ब्लैक होल को खत्म करने का ये तरीका नहीं है लिटिल किटी। फिर क्या है? ये एक मजेदार सवाल है। हाय दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल कितनी तबाही मचा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम इसे नष्ट कर सकते हैं इससे पहले कि वो हमारे सोलर सिस्टम को निगल ले? तो आज के एपिसोड में हम इस बारे में गहराई से सोचेंगे और साथ ही दुनिया को बचाने वाले इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या ब्लैक होल को नष्ट किया जा सकता है। ज़ूम इन। ब्लैक होल ये यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ज्यादा घना ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी जबरदस्त है कि ये अपने इवेंट होराइजन के पास आने वाली किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, चाहे वो तारा हो या एस्टेरॉइड या फिर चाहे वो बड़ा ग्रह हो, इसके जबरदस्त खिंचाव से कोई नहीं बच सकता। ये ब्लैक होल के मास में जुड़ जाता है और इस प्रोसेस में इसके रेडियस को बढ़ा देता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम ब्लैक होल के अंदर शूट कर सकते हो इसे तबाही मचाने से रोकने के लिए, यहाँ तक कि कोई दूसरा ब्लैक होल भी नहीं। हाँ, अगर कभी भी ऐसा हो कि दो ब्लैक होल्स आमने सामने आ जाएं, तो ये एक दूसरे को निगलेंगे नहीं, बल्कि दोनों मिल जाएंगे और बना देंगे एक बहुत विशाल ब्लैक होल, और इस दौरान ग्रेविटेशनल वेव के रूप में थोड़ी सी एनर्जी छोड़ेंगे। इसकी नष्ट होने वाली क्षमता की वजह से आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स ब्लैक होल से भर जाए। तो बहुत जरूरी है कि कोई तरीका ढूंढा जाए इसे नष्ट करने का या इवेपोरेट करने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये कर पाने का कोई तरीका है? तो जैसा कि कहा जाता है, अगर दिल से काम करो तो रास्ता निकल आता है, और वो रास्ता हमें किसी और ने नहीं बल्कि दिखाया है ग्रेट स्टीफन हॉकिंग ने। हाँ, 1974 में लेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक थियरी दी कि हालांकि ब्लैक होल्स कई चीजों को निगलकर बड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही वो धीरे धीरे छोटे भी हो रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी खो भी रहे हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। उनकी थियरी के अनुसार हॉकिंग रेडिएशंस इसलिए होती हैं क्योंकि खाली जगह या वैक्यूम असलियत में खाली नहीं होता। इसमें असलियत में होते हैं पार्टिकल्स और ऑपोजिटली चार्ज्ड एंटी पार्टिकल्स, जो लगातार बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। नॉर्मल स्टेट में जब ये वर्चुअल पार्टिकल्स टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं बनने के थोड़ी ही देर बाद, और सारी एनर्जी बची रहती है। लेकिन हॉकिंग ने ये दिखाया कि अगर ऐसे पार्टिकल्स का एक पैर बनाया जाए ब्लैक होल के पास, तो ये हो सकता है कि उनमें से एक बचकर स्पेस में चला जाए, जबकि उसका साथी ब्लैक होल के अंदर समा जाए। वहां पर वो किसी दूसरे ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल से टकराएगा और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। और क्योंकि इस प्रोसेस में ब्लैक होल की एनर्जी खर्च होगी, इसलिए ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी एनर्जी और मास को खो देगा। और अगर ब्लैक होल अपने इस नुकसान को पूरा न कर पाया ज्यादा एनर्जी और मास एब्जॉर्ब करके, तो वो धीरे धीरे और पार्टिकल्स खोता चला जाएगा और आखिरकार धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा। लेकिन यूनिवर्स की पूरी उम्र से भी ज्यादा समय लग जाएगा उन ब्लैक होल्स को पूरी तरह खत्म होने में, जिनके बारे में हमें पता है। इसका मतलब है कि वो यहीं रहेंगे, वो भी बहुत 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 लंबे समय तक। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है, अगर एक ब्लैक होल जिसका मास हमारे सूरज के बराबर है और वो पार्टिकल्स को इकट्ठा करना बंद कर दे, तो भी उसे 10 से 67 पावर साल लगेंगे पूरी तरह इवेपोरेट होने में। और जब एक ब्लैक होल करीब 230 मेट्रिक टन के मास का हो जाता है, तो उसके बाद वो सिर्फ 1 और सेकंड तक बचता है। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा होगा। हम फिर मिलेंगे, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।